ओम शांति। आज 11 मई 2021। आज मीठे प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। बाबा कहते सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है, एक बाप को याद करना है, आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बाबा ने कहा ये गीत किसने गाया? बच्चों ने गाया, क्योंकि बाप तो एक है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। क्योंकि हम सबका बाप एक है, तो हम सभी आत्माएं, हमारा आपसी रिश्ता है ब्रदर्स भाई भाई का। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो ये समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। बाबा कहते किसी को भी समझाओ तो पहले पहले ये समझाओ हमारे दो बाप हैं। अब पारलौकिक बाप जो परम पिता है वो तो सभी का एक ही बाप है। बाकी जो लौकिक बाप है वो हर एक का अलग अलग है। अब बताओ, लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा? क्या कहेंगे? अब लौकिक बाप को तो कभी भगवान या परम पिता नहीं कह सकते हैं। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, सो बाप ही आकर समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में हैं, उनका नाम शिव है। समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। बाबा ने कहा अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बजा ना सके। निराकार शिव परमात्मा को
शरीर तो चाहिए, लेकिन भक्ति में उन्होंने फिर शंकर का शरीर दिखा दिया है। अब मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं, नयनहीन है। नयनहीन माना ये शरीर के 2 नेत्र तो सबको हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको कहा जाता है दिव्य चक्षु। आत्मा अपने बाप को ही भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह बताओ? तो कहेंगे शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सद्गति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता। दुनिया में तो बहुत मनुष्य गुरु हैं, लेकिन बाबा ने क्लियर किया कि मनुष्य का गुरु बनकर सद्गति दे नहीं सकता। ना खुद सद्गति पाते हैं, ना औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सद्गति देते हैं। उस अल्फ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकते हैं। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य को दे नहीं सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे, तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। बाबा ने कहा, तुम जानते हो, बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जानते हो, बरोबर आज से पहले, ये 2 फोटो क्यों आ रही है? वाओ। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है। इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को याद दिलाते हैं कि सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं। ये बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप है शिव, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते हैं। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। तो बाबा कहते, देखो पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसको भी पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। बाबा ने कहा, हर साल जलाते हैं रावण को, लेकिन किसी को पता नहीं कि ये 10 शीश किसका प्रतीक है, क्यों जला रहे हैं। बाबा कहते, यह कोई नहीं जानता ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं,
तो बाबा ने कहा 10 शीश माना 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में हैं, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े ते बड़े दुश्मन हैं। ये रावण के जो 5 विकार हैं, जो हर मनुष्य में आ गए, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, तो बाबा ने कहा यही बड़े से बड़े दुश्मन हैं जो इन विकारों की एफिजी बनाकर चलाते हैं। अब भारतवासियों को ये पता ही नहीं पड़ता है कि रावण है कौन, किसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, यह भी किसको पता नहीं है। बाप समझाते हैं राम राज्य माना सतयुग और त्रेता युग, और रावण राज्य माना द्वापर युग और कलयुग। राम राज्य माना जहाँ विकार नहीं है, और रावण राज्य माना जहाँ विकारों की प्रवेशता हो जाती है। तो वो तो द्वापर युग से ही शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते द्वापर युग और कलयुग ये दोनों रावण राज्य हैं। सतयुग में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों का ये राज्य, बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कहाँ से कैसे मिला, क्यों ये वैकुंठ निवासी बने और कब तक राज्य किया, ये कोई नहीं जानते। अब ये समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख धाम है, कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी। आप सोचो अभी कितने अनेक धर्म हैं, लाखों आत्माएं हैं, और सतयुग में एक धर्म होगा और कम होंगे तो बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, ये दुनिया में किसको पता नहीं है, क्योंकि सब नयन ही है। शास्त्रों में ज्ञान का तीसरा नेत्र, शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता है। ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही आकर हमको देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया। गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं ना, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। तो बाबा कहेंगे जो पहले पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, वही फिर 84 जन्म भोग कर अंत में आकर अब पतित बन पड़े हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं कि हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, हमें पावन बनाने के लिए आओ। जो खुद ही पतित हैं, बाबा कहते जो खुद पुकार रहे हैं हे पतित पावन, हमें पावन बनाने के लिए आओ, जो खुद ही पतित हैं वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप समझाते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य, 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। ये जो कोरोना आया है ये भी दुख किस लिए, 5 विकारों के कारण ना। लालच आया हुआ है चीन को, और वो जो है ऐसे काम कर रहा है, पूरी दुनिया पर राज्य करना चाहता है ना, सबको खरीदना चाहता है, अपने अंडर करना चाहता है। तो बाबा ने कहा ये 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए।
पहले पहले 84 जन्मों में पहले पहले है हम सतयुग में, आदि में, और वहां पर है सतो प्रधान, एकदम पवित्र, सुखी, शांत। फिर त्रेता में आते हैं सतो अवस्था में, वहां भी सुखी, शांत, पवित्र हैं। लेकिन फिर आत्मा में खाद पड़ती है, विकारों की खाद। बाप आते ही भारत में हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में जन्म लिया, और शिव बाबा भी भारत में आते हैं, तो ये भी हमारा भाग्य है। तो शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिसकी निशानी केवल एक सत्यनारायण की कथा में दिखाई है कि बूढ़ा ब्राह्मण का रूप ले करके भगवान आते हैं। तो बाबा ने कहा, और बाबा भी कहते मैं साधारण बूढ़े तन का उसमें प्रवेश करता हूँ, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती है। ये गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा नहीं बनते हैं। बाबा कहते और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत हुई है। बाबा कहते सतयुग में तुम 100% सॉल्वेंट थे। सॉल्वेंट माना धनवान, संपत्तिवान। तो बाबा ने कहा सतयुग में तुम 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। ये राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी, वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। फिर कहते हैं आपे ही तरस परोई, कि है ना, मंदिर में जाकर जो पवित्र राजाएं हैं या जो भी मनुष्य हैं वो जाके चरण छूते हैं और गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हमारे में तो कोई गुण नहीं है, अब आप ही हमारे ऊपर तरस करो। तो हमको आकर मंदिर के लायक बनाओ। अब किसको भी समझ में नहीं आता है कि बाप कैसे आकर फिर से हमको देवी देवता बनाते हैं या देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। गीत गाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है वो किसको समझ में नहीं आता है। लेकिन अब तुम बच्चे समझते हो, हम 100 देवी देवता धर्म के थे, हम 100 क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। बाबा ने कहा हम ही देवी देवता धर्म के थे, फिर धीरे धीरे हम क्षत्रिय बने, फिर वैश्य, फिर शूद्र बन गए। इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुख धाम में, शांति धाम में जा नहीं सकते। बाप समझाते हैं
तुम जो सतो प्रधान थे वह तमो प्रधान बन गए हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आ गए हो। कहाँ गोल्डन एज थी और कहाँ आज आयरन एज में आ गए हैं। लेकिन अब जबकि आयरन एज में आ गए हैं तो फिर अब बाबा ने हमें गोल्डन गिफ्ट दी है कि हम फिर से गोल्डन एज बन सकते हैं। तो बाबा हमको रोज पढ़ाकर गोल्डन एज बनाता है, तब हम मुक्ति धाम में या सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत में भी सुनाना, हम नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हम अपने शांति धाम में कैसे जाएंगे? वो लोग तो कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बनकर किसको मारते होंगे क्या? है ना, वो तो दिखा दिया। भगवान परशुराम के रूप में आए और अपने कुल्हाड़े से जो गलत काम करते थे उनका हिंसा कर दिया, क्रोधित दिखाया है। तो परमात्मा कहते क्या मैं ऐसा परशुराम बनकर आऊंगा या फिर कुल्हाड़े से सबको मारूंगा, इतना क्रोध करूंगा? तो बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अल्फ को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी जरूर बनना है ना। ज्ञान कितना भी सुनो, योग कितना भी करो, कितना भी कुछ करो, लेकिन बाबा ने कहा देही अभिमानी जरूर बनना है। देह अभिमानी बनकर तुम बिल्कुल ही दुखी, कंगाल, नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है, बाबा ने कंडीशन लगा दी, अगर आपको स्वर्गवासी बनना है, स्वर्ग में जाना है, सुख शांति का जीवन जीना है, तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा ने कहा भल आत्म अभिमानी बनना है, स्वर्गवासी बनना है, तो भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। बाबा कहते अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे, बाबा जो मत दे रहे हैं, बाबा कहते अगर तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है ना। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई का नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म वाले आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवी देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं हैं, हिंदू नाम रख दिया है। बाबा कहते हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का स्थापक कौन है तो कोई भी जानते नहीं है। तो बाबा ने कहा देखो कैसे हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है। तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था। बाबा कहते जब तुम लायक थे, देवी देवता स्वरूप में थे, तो सारे विश्व पर तुम्हारा राज्य था। और फिर उस समय और कोई धर्म नहीं था।
द्वापर से फिर और धर्म आना शुरू हुए। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं, अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवी देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहला नहीं सकते, हिंदू नाम रख दिया है। बाबा कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। बाप समझाते हैं कि रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है। तुम जब लायक देवी देवता थे तो सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे, और अब तो सब दुखी हैं, कोई नहीं है सुखी। जो महल माड़ियों वाले हैं वो बेचारे भी तो अंदर ही बंद हैं, उन्हें भी तो डर लगता है। बाबा ने कहा देखो यही भारत हेवन था जो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई बना ना सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना हुई थी, शिव बाबा ने स्थापना किया था, शिवालय बनाया। तो बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं, रावण श्राप देता है और बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा देता है। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक बाप ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देता है। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते अब तुम्हारे ऊपर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। ये 5 विकार दान में देने हैं, ठीक है, आते हैं दान में देना। पहले तो यही सीखना है कि विकारों को दान में कैसे दिया जाता है, चिंतन करना है इस पर। हमने कितने विकार दे दिए, कितने अभी हमने अपने पास बचा के छिपा के रखे हैं। तो बाबा ने कहा ये क्वेश्चन दिया है, आप इसके ऊपर चिंतन करना, कल थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों का ग्रहण लगा है, ये 5 विकार दान में देने हैं। पहले तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। पहला दान बाबा मांग रहे हैं कि पहला दान करो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। सुना, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है।
ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरा, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। और आज का वरदान है, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। फिर से रिपीट करती हूँ। बाबा कहते, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विस्तार है, कहा जाता है, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व वस्तु भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। बाबा ने कहा, जब हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। बाबा ने कहा, अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। और आज का स्लोगन है, दिल में परमात्म प्यार व परमात्म शक्तियां समाई हुई हों तो मन में उलझन आ नहीं सकती। बहुत सुंदर। दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और आज का स्वमान है, मैं आत्मा सर्व आकर्षणों से मुक्त हूँ। मैं आत्मा सर्व आकर्षणों से मुक्त हूँ। दूसरा स्वमान है, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्म अभिमानी हूँ। मैं आत्म अभिमानी हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा बाप की याद से सतो प्रधान बन रही हूँ। मैं आत्मा बाप की याद से सतो प्रधान बन रही हूँ। पांचवा स्वमान, मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। ओम शांति।